हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि तोशु और किंजल की वरमाला होती है, लेकिन दोनों का चेहरा उतरा हुआ रहता है क्योंकि दोनों का आपस में झगड़ा रहता है। और जैसी वरमाला स्टार्ट होने वाली होती है तो अनुपमा वहीं पर रोक देती है, वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। अनुपमा कहेगी कि क्या मतलब ऐसी शादी से जिसमें ये दोनों ही खुश नहीं है। देखो ना, दोनों ने कैसा मुंह लटका रखा है। जब तुम दोनों को लड़ाई झगड़ा करना है तो फिर क्या मतलब, तुम दोनों तो शादी पहले ही कर चुके थे, लेकिन हम तुम्हारी शादी को यादगार बनाना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब किया। यदि तुम ही दोनों खुश नहीं हो तो इस शादी का मतलब क्या है, इसलिए रहने देते हैं। पंडित जी थैंक यू, अब ये शादी नहीं होगी। वो बा को इशारा करती है, बा भी उसी की बातों में बोलते हैं, वनराज भी बोलता है और सभी लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, रहने देते हैं ये शादी। तो तोशु और किंजल बोलते नहीं, हमें ये शादी करना है। तो अनुपमा बोलती है कि किस पति पत्नी के रिश्ते में झगड़ा नहीं होता है, लेकिन एक सॉरी छोटा सा वर्ड है, उसे बोल देने से सब कुछ सही हो जाता है। वनराज को भी कभी थोड़ा सा उसका मन होता है, वो भी सॉरी बोलता है। सब उसका मुंह देखते हैं तो वो बोलता है हाँ तोशु, सॉरी बोल देना चाहिए। तो वो दोनों आपस में सॉरी बोलते हैं और सभी लोग इधर उधर देखते हैं। लेकिन राखी उन्हीं की तरफ देखती है तो बा बोलती है इधर उधर देखना है, उनकी तरफ ऐसे आंखें से घूर घूर के नहीं देखना है। चल वो उधर साइड में चिड़िया है, देख उसको देख। और सभी लोग इधर उधर देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और शादी की रस्में शुरू होती है और वरमाला होती है। वरमाला होने के बाद में फिर हवन कुंड के लिए बैठते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि लड़की की माँ आके गठबंधन बांधे और राखी दवे आती है और एकदम हल्की सी गठान लगाती है, जो कि अनुपमा देख लेती है। और अनुपमा किंजल को इशारा करती है तो किंजल उसको लेकर अच्छे से टाइट उसको बांध लेती है। और राखी को गुस्सा आती है और राखी बोलती है तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो, लेकिन अब जो मैं करूंगी वो बम नहीं, एटम बम होगा। और बस फिर पंडित जी बोलते हैं कि अब दूल्हा दुल्हन हवन कुंड में फूल अर्पण करेंगे और माता पिता भी उसमें हाथ लगाएंगे। तो जैसे अनुपमा और वनराज दोनों हाथ लगाते हैं, इतने में काव्या आ जाती है। सबकी आंखें बंद होती है और पंडित जी लगातार मंत्र बोलते हैं, लेकिन जैसे काव्या आ जाती है तो पंडित जी रुक जाते हैं। सभी आंखें खोलते हैं, देखते हैं तो वनराज बोलता है तुम। उधर काव्या और राखी दवे दोनों सोचते हैं कि संगीत की रात को राखी दवे काव्या के यहाँ जाती है और काव्या को बताती है कि पहले तो वनराज तुम्हें सबके सामने नहीं लाता था, उसकी मजबूरी थी, लेकिन अब तुम्हारा रिश्ता सबके सामने आ गया है। इसके बावजूद तुम यहाँ पर अकेली पड़ी और वो अपने परिवार और अनुपमा के साथ में बेटे की शादी एंजॉय कर रहा है। काव्या बोलती तुम मुझे भड़का रही हो। तो वो बोलती हाँ तुम यही मान लो कि मैं तुम्हें भड़का रही हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है, जो इस रिश्ते को तुम्हें नाम देना होगा और ये नाम देने का सबसे अच्छा मौका है। तुम्हें नहीं बुलाया वनराज ने, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी में इन्वाइट कर रही हूँ, तुम इस शादी में जरूर आना। वो दोनों ये बातें सोचते हैं और वनराज उससे बोलता है तुम, और उसका हाथ पकड़कर साइड में लेके जाता है। और अचानक किंजल और तोशु भी उठने लगते हैं तो अनुपमा उन्हें रोकती है कि उन्हें बैठने का कहती है और वो जाती है और बोलती है कि तुमने जो भी कुछ किया मेरी शादी में वो मैंने सहन कर लिया, लेकिन अब मैं अपने बच्चों की शादी में तुम्हें कोई तमाशा नहीं करने दूंगी। और बोलती है वनराज से तोशु के पापा, इसे इनवाइट किसने किया। तो वो बोलती है कि पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी शादी में आई थी प्यार के लिए, लेकिन अब मैं यहाँ पर आई हूँ यार के लिए। यहाँ पर मेरी फ्रेंड राखी दवे ने मुझे इनवाइट किया है। किंजल बोलती है मॉम आपने इन्हें इनवाइट किया है। तो वो बोलती है हाँ मैंने एक इनविटेशन कार्ड दे भी दिया यार, वो मेरे बिजनेस हेड के फ्रेंड की बीवी है, अभी तक इनका तलाक नहीं हुआ है, तो उस नाते मुझे तो देना पड़ेगा ना। तो फिर बाद में वो काव्या बोलती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और इस शादी में मैं भी शामिल होंगी। तो अनुपमा बोलेगी तोशु के पापा, यहाँ पर इसे इनवाइट किसी ने भी किया हो, लेकिन मेरे लिए ये यहाँ पर आपकी तरफ से आई है, तो प्लीज इसे यहाँ से जाने का कहिए और इसे कहिए कि मेरे बेटे की शादी में कोई तमाशा ना करे। तो काव्या बोलेगी ओ प्लीज अनुपमा, ये सब नाटक करना बंद करो। पहले तुमने ही इन्हें घर से यहाँ से निकाल दिया तो ये मेरे पास आ गए, और अब तुम इन्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। अनुपमा बोलती मैं किसी को छीनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं अपने परिवार में खुशियाँ चाहती हूँ और यहाँ पर सिर्फ मेरे बेटे की शादी नहीं उनके बेटे की भी शादी है, इसलिए वो यहाँ पर शामिल हुए। तो यहाँ पर सिर्फ उन्हें इन्वाइट किया गया है, उनके साथ में किसी को भी लाने के उनको कोई किसी भी तरह का हक नहीं दिया गया था। और बस इसी तरह से इनकी बातचीत चलती रहेगी और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। अगले एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि काव्या उससे कहेगी कि अभी तक मैंने हक नहीं मांगा था, अब मैं यहाँ पर अपना हक मांगने आई हूँ, वनराज के नाम का मंगलसूत्र का हक।
जिसे मैं अनुपमा के गले से निकाल कर अपने गले में पहनूंगी। और वो जैसे ही मंगलसूत्र को पकड़ने जाती है तो अनुपमा हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, रिश्ता नहीं रहा तो मेरे लिए इस मंगलसूत्र का कोई मायने नहीं है, लेकिन कोई भी राह चलती औरत आकर मेरे गले से मंगलसूत्र निकाले, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उसका हाथ पकड़कर खींच के उसे बाहर निकाल देती है और वो बोलेगी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। और जैसे ही वो अंदर आने की कोशिश करेगी, अनुपमा उसे थप्पड़ मारेगी। ये सब गाइस हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।